फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो यहां पर हम अगर लिमिट 0 पे निकालना चाहते हैं तो 0 पे, आज का टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हाँ हाँ करना तो है, सबने का सेम करना है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स के। हाँ, इस टॉपिक को सब समझने के लिए कुछ फिजिक्स के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तभी टॉपिक समझ आएगा। तो पहले बेसिक फिजिक्स के टॉपिक पढ़ते हैं, तो तुमने 9th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो मैं उसको एक बार रिवाइज करवाया। तो क्या पढ़ा था 9th में? सक्षम यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, कोई नहीं, बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ गुलाब आ गया हो, आ गया। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा हमें फिजिक्स का टॉपिक। 9th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एक बार, देखते हैं। तुम्हें मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। हमने पढ़ा था 9th क्लास में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। हमने इसके बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े थे, तो मैं कुछ 2-3 ग्राफ बनाया था, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर टॉपिक रिवाइज करवाने का तरीका है ये। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ है बॉडी एट रेस्ट का, ठीक है। तो इसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट से अभी आज, बट थोड़ा बहुत टॉपिक इससे रिलेटेड है, तो वो देखना। अगर ऐसा ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, ये बॉडी एट रेस्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक करते हुए फिर हम लिमिट्स पे पहुंचेंगे। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरीके का, अब मैंने एस डिस्टेंस को एस रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में ना, छोड़ दो उसको, कोई नहीं। अब अगर मैंने ग्राफ को इस तरीके का बनाया है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, इतना समझ आता है मुझे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी दो, फायदा नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करो, हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जैसे बताया था तुम्हें, एक नॉर्मल सी चीज है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए, स्लोप निकालना तुम्हें आता है क्योंकि तुमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बैठे वहीं पर ही, ये बात समझ आ गई ना। स्लोप निकालना आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 एक तरह से यहाँ पर पता क्या हो गया, चेंज इन y, और x2 माइनस x1 क्या हो गया, चेंज इन x। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। समझ आ गया। तो अगर हम स्लोप निकालते हैं किसकी, डिस्टेंस की वर्सेस टाइम की, तो वो हमें मिल जाता है एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं फिजिक्स से रिलेट करूंगा बिकॉज ये चैप्टर फिजिक्स से समझना ज्यादा इजी है कंपेयर टू मैथ्स से समझना। हाँ, और स्टार्टिंग का पार्ट ही फिजिक्स से रिलेटेड है। तुम बस कॉन्सेप्ट समझो, ये चेंज इन वाई करा मैंने, चेंज इन एक्स करा, वो किसके इक्वल आता है, तो ये स्लोप निकालने वाली चीज है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी के। समझ आ गया। चेंज इन डिस्टेंस मतलब डेल्टा एस, s2 माइनस s1, चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी, t2 माइनस t1। समझ आ गया ना। अब अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए इस ग्राफ में ना, a b और c। ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t1 और s1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t2 s2, c का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t3 s3। अभी कैसे कोऑर्डिनेट माने, मैंने ध्यान से सुनना। जब भी तुम कोऑर्डिनेट मांगते हो तो पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है। तो पहले एक्स एक्सिस में क्या है यहाँ पर, और वाई एक्सिस में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगर मुझे ए बी की स्लोप निकाली, अब तुम स्लोप को समझो एक तरह से फिजिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग। अभी रुक जाओ एक मिनट, स्लोप को समझो तुम फिजिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग। स्लोप का मतलब क्या होता है, पहाड़, हिंदी मतलब। ये सेम पहाड़ दिखाई दे रहा है या अलग अलग पहाड़ है, सेम पहाड़। और ये पहाड़ है या प्लेन है, तो अगर इसमें प्लेन है, इसमें पहाड़ में, अगर ये पहाड़ नहीं है ये प्लेन है, तो इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, और आता भी आंसर 0 अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें। और यहां पर ए बी की स्लोप जो आएगी वही सेम बीसी की स्लोप भी होगी, क्योंकि पहाड़ ही सेम है। कॉमन सेंस लगाओ, पहाड़ सेम है, अलग पहाड़ थोड़ी ना और है।
पहाड़ अलग तब होता जब ऐसे स्लोप जा रही होती, वो बाद में और स्टीप हो जाती है ना। तो इसमें स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तभी तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि AB की स्लोप का मतलब AB की वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं डिस्टेंस टाइम से, और BC की स्लोप का मतलब BC की वेलोसिटी निकाल रहा हूं डिस्टेंस टाइम से, है ना। तो AB की वेलोसिटी और BC की वेलोसिटी सेम होती है, तभी इस ग्राफ का नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तुम्हें अब ये थोड़ा बहुत एक आइडिया लेना था, इसको अच्छे से लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्लोप निकालते कैसे, ऐसे मैंने यहाँ पर स्लोप निकालते अभी सक्षम कर रहा था y2 - 7, तो h2 - h1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में t2 - t1, ये AB की स्लोप आ गई। और अगर BC की स्लोप निकालनी हो तो h3 - h2 अपॉन t3 - t2। क्लियर है ना ये चीज। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में दिक्कत क्या है, हम यहाँ पर निकालने वाले इस ग्राफ की स्लोप। कैसे निकाले स्लोप, हाँ ये काफी ऊपर नीचे, इसकी स्लोप तो सेम नहीं आने वाली, ठीक है ना, इसकी स्लोप तो सेम नहीं आने वाली, तो कैसे स्लोप निकालें इसकी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी स्लोप अलग होगी, ये देखो इस वाले पॉइंट की स्लोप अलग होगी, इसकी स्लोप कुछ अलग है, इसकी स्लोप कुछ अलग है, तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट आता है जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेलोसिटी। समझ आ गया। अब तुम लोग जा रहे हो बाई चांस यहाँ से हाईवे पे, हाईवे पास है हमारे यहाँ पर, और तुम्हारी गाड़ी चल रही है 60 km/h की स्पीड से, तो ये स्पीड कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, अभी तो कांस्टेंट है, मैंने बोला ना 60 km/h की स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब तुम चले गए एक ट्रैफिक वाले एरिया में, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, हर जगह चेंज तो हो ही रहा है, और हम पर्टिकुलर एक छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बात करूं जैसे सपोजिंगली तुमने अभी गाड़ी चलाई और तुम 1 घंटे में तुम्हारी स्पीड बहुत बार चेंज हुई, और उस 1 घंटे के इंटरवल में मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारी 0.005 सेकंड में क्या स्पीड रही होगी, तो उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या स्पीड रही थी, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं लिमिट्स। लिमिट मतलब हम इसको छोटा करे जा रहे हैं, कहने का मतलब क्या है। अब ये देखो, अगर मैं ए से लेकर बी तक की स्लोप निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, तुम बताओ ए से लेकर बी तक की स्लोप सेम है अलग हो रही है, और मैं अगर स्लोप निकाल रहा हूं तो मैं तो एक ही पॉइंट पे निकाल रहा हूं, मतलब मैं तो सेम तरीके से निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा स्लोप इसकी, क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, T1 S1 और यहाँ पर T2 S2, है ना। बट तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, हम निकाल रहे हैं स्लोप इस तरीके से, पर हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ए से बी में स्लोप हजारों बार चेंज हो रही है, दिख रहा है हमें, हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग आ रही है। तो इसलिए जो गैप को है ना, अब इस गैप को क्या करना होता है, कम करना होता है, ताकि हम कुछ छोटी पॉइंट के लिए स्लोप निकालें। अभी भी गैप बहुत ज्यादा है, और कम करना चाहे तो गैप कितना हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं जस्ट इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना। इतने स्मॉल टाइम के लिए स्लोप निकालो, टाइम स्मॉल कर दिया ना मैंने, पहले टाइम इतना था, टाइम यहाँ पर एक्स एक्सिस है, फिर टाइम इतना हुआ, फिर टाइम इतना हुआ। जो इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ये फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको बस समझ लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। लिमिट निकालना इजी होता है, पर लिमिट आया कहां से वो समझना जरूरी है, लिमिट आया कहां से वो समझना जरूरी है। उसका कोई क्वेश्चन नहीं होता कि लिमिट आया, कोई पूछता नहीं लिमिट आया कैसे, पर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि लिमिट होता क्या है। सॉल्व करना ईजी है, सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले टाइम टाइम का गैप मैंने क्या लिया, बड़ा टाइम का गैप लिया, फिर टाइम का गैप मैंने छोटा किया, फिर और छोटा किया। तो मुझे टाइम का गैप कितना कम करना है, इतना कम करना है कि मैं बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करूं, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ये T2 - T1 बहुत छोटा होना चाहिए। समझ आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी, ये देखो ऊपर किसका इंटरवल ले रहा हूं मैं, डिस्टेंस का, नीचे किसका इंटरवल ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि लिमिट लगा रहा हूँ, LIM, इसको बोलते हैं लिमिट। इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर में जो टाइम है उसको ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, कि वो ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है। ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करने का मतलब कि यहां पर देखो एक बार, अगर ये T2 है, ये T1 है, T2 की वैल्यू है 5, T1 की वैल्यू 3, तो T2 - T1 कितना हुआ 2। अगर ये T2 है, ये T1 है, T2 की वैल्यू है 3 और T1 की वैल्यू है 1.5, डिफरेंस कितना हुआ 1.5। अगर यहां पर T2 है, ये वाला, ये T2 है, ये T1 है, T2 की वैल्यू है 1 और T1 की वैल्यू है 0.9999, डिफरेंस क्या हुआ 0.001। तो अल्टीमेटली मैं डिफरेंस को शॉर्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारा डेल्टा टी का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट किसको अप्रोच कर रहा है, पहले डिफरेंस 2 था, फिर डिफरेंस 1.5 हुआ, फिर डिफरेंस 0.00001 हुआ। तो डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो डेल्टा टी का डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस पे पहुंचना है, हमें ऐसे ही स्लोप लेनी है जो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सके। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ते हैं ना, फिजिकल वाले ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फिजिक्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर।
तो हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते हैं। हमने कभी भी 9th क्लास में इंस्टेंटेनियस ग्राफ के बारे में इतना बात नहीं करी थी, तो अब कर रहे हैं, बस ये बात है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मेनली जो चैप्टर होता है ना, ये चैप्टर मैथ्स में तो दिया हुआ है समझने के लिए, पर ये मेन चैप्टर फिजिक्स का ही है, और फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ चुके होते हैं अभी चैप्टर, उनका चैप्टर स्टार्टिंग में आया था बिल्कुल। हाँ स्टार्टिंग में आया था, तो समझना फिजिक्स के अकॉर्डिंग ईजी रहता है ये चैप्टर, समझ आ गया। तो बेसिकली हम किसके गैप को छोटा कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर के, हमेशा डिनोमिनेटर के गैप को छोटा करना होता है, ये बात कंफर्म याद करनी है। अब ये मैंने फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझाया, अब अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग ना समझाते हो तो मैं बताऊं ये चीज नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इसका कोई ग्राफ मान लेते हैं ऐसा, और हम ले रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे इंटरवल की, ठीक है ना। ये कितना है t2, ये कितना है t1, तो गैप कितना हो गया डेल्टा टी। ये कितना है, नहीं मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, बताओ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर t1 t2 की तो बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की, बिल्कुल सही, एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, है ना। देखो, तो ये मान लेते हैं एक्स है ना, ये x2, ये है x1, तो ये कितना गैप हो गया डेल्टा एक्स। ये कितना ये है y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, गैप कितना हो गया डेल्टा वाई, ठीक है। हमारे मेन मोटिव क्या है भूमि यहाँ पर, कि हमारे को एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इतना छोटा करना है कि वो बहुत इंस्टेंटेनियस हो जाए। वर्ड क्या होता है इंस्टेंटेनियस, एक मिनट रुक जाओ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट, हम ये चाहते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो को अप्रोच करे, समझ आ गया। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को इतना छोटा कर रहे हैं कि हम बहुत इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, ठीक है। लिमिट ये लगाते हैं। अब लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है वो तुम्हें समझ आ चुका है कि हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट है, तो पहले इन्होंने लिमिट बहुत बेसिक तरीके से निकालना सिखाई है। तुम्हें लिमिट का मतलब समझ आ गया ना, कि हम उसको छोटा कर रहे हैं, बस डिनोमिनेटर की वैल्यू को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिमिट होता है। और ग्राफिकली तुम्हें समझ आ गया, समझ आ गया ना। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इस पूरी क्वांटिटी को क्या कहते हैं डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव निकालने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लिमिट निकालने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। पहले तुम ये समझो, लिमिट का मतलब समझ आया कि हम y की क्वांटिटी को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस चाहते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब समझो, ये चीज को पूरे को क्या कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा एक ग्राफ है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, ए से बी तक। इस ग्राफ को अगर मैं, ये पूरा ग्राफ का एरिया है, समझ आ रहा है। इस ग्राफ को मैं अगर n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में काट दूं, अभी ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऐसे ही पार्ट्स में बहुत सारे काट दूं छोटे छोटे। इस ग्राफ को मैं n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में काट दूं, तोड़ दूं, तो तोड़ने का मतलब पता क्या होता है डेरिवेटिव। पूरी बड़ी क्वांटिटी को, हाँ लिमिट तो एक ही चीज हुई, ठीक है ना। लिमिट का मतलब क्या हो गया, हम इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वो क्या होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब पूरी ग्राफ को तोड़ना। तो तुम्हें बस इतना समझ आ गया लिमिट्स होता क्या, डेरिवेटिव होता क्या है। जो मैंने समझाया ये हमारे क्वेश्चंस में काम नहीं आता, बस ये समझना है कि लिमिट होता क्या है। अब क्वेश्चन में तो बहुत ईजी सी चीज है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब शुरू होता है लिमिट निकालना। लिमिट लिखते कैसे समझ आ गया, डिनोमिनेटर की लिमिट लगती है हमेशा, न्यूमरेटर की नहीं लगती। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि लिमिट होता क्या है, और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे, तो रूल्स काम कैसे आते हैं। एनसीईआरटी निकालो, निकालो एनसीईआरटी, और निकालना है तुम्हें पेज 285। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ता रहता है। 285 पेज पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 1, मिल गया इलस्ट्रेशन 1। तो ऐसी इलस्ट्रेशन यहाँ पर 10 है। 10 इलस्ट्रेशन करते करते तुम्हें लिमिट्स का टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। लिमिट्स का मतलब तुम्हें समझ आ गया, मतलब आइडिया हो गया लिमिट्स का मतलब का, ठीक है ना। और लिमिट्स निकालते कैसे, ये 10 इलस्ट्रेशन अभी हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें लिमिट्स निकालने का मतलब समझ आ जाएगा लिमिट्स निकालते कैसे, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ इजी क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा तो बहुत बेसिक सी चीजें है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा लेवल बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ता कि तुम्हें समझ ना आए, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। पर हाँ, इस चैप्टर के अंदर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दो टॉपिक आते हैं, तुम्हें मतलब समझ आ गया दोनों का। लिमिट्स हम एनसीईआरटी से ही करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर की नहीं करेंगे। पर डेरिवेटिव एनसीईआरटी के बाहर का 100% आता ही आता है, तो मतलब हम डेरिवेटिव आर डी शर्मा से करेंगे। हाँ हाँ आता है, तुम्हारे हर स्कूल में जाता है। कंसेप्ट तो एनसीईआरटी वाला है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है वो मैं बता दूंगा, पर हम आर डी शर्मा से करेंगे।
डेरिवेटिव के क्वेश्चन, तब ये चैप्टर थोड़ा लंबा खिंचता है। और तुम्हारे मैथ्स में जितने चैप्टर बच गया अगर देखा है तो डेरिवेटिव वाला ये दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, 2 एक्सरसाइज है सिर्फ। जो मेनली चैप्टर बचे हैं वो कौन से बच गए, ये वाला बचा था, और कौन सा बचा है बताओ, प्रोबेबिलिटी बचा है। अब रिपीट कर सकते हैं इसका चैप्टर हम, फेब में पेपर होंगे ना तो 1 महीना में रिपीट कर सकते हैं चैप्टर। हाँ तो रिपीट कर सकते हैं, कोर्स तो हमारा खत्म ही है ऑलमोस्ट। तो इलस्ट्रेशन 1 बहुत इजी सी है, पढ़ते हैं। कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर क्या है, इसमें ट्रिगो भी आती है क्योंकि ट्रिगो तो हर जगह ही आती है ना, हर अलजेब्रा जैसे चैप्टर में ट्रिगो आती है, अलजेब्रा जैसे दिख रहा है ना तो इसमें ट्रिगो है। कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन f of x इज इक्वल टू x प्लस 10 है। वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। क्या बोला इन्होंने कि हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन की x इज इक्वल टू 5 पे। करना क्या पड़ेगा देखो ये तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x। तरीका तो मिलन करना है, पहले समझ लो बाद में लिखना है इसको ना। पहले क्या लिखेंगे, लिमिट, और वो भी लिमिट किसकी निकालनी है, x की। यहाँ पर फंक्शन किसका है, x का, और किस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, क्वेश्चन में क्या बोला है 5 पे। तो ये पढ़ो एक बार इलस्ट्रेशन में, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 5, इसका मतलब पता क्या होता है, x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5 मतलब 5 का ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच कैसे करता है वो भी देख लो। अगर ये 5 वैल्यू है तो अप्रोच कैसे करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है। ये नंबर लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड से पता कौन सी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, 4.999999 अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट 5 को, और राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, 5.000000001 ऐसी की वैल्यू। समझ आ गया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो क्या पुट कर देंगे 5 ही, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है 5 के इक्वल, तो 5 ही है। तो तरीका क्या लिखने का, पहले लिखेंगे यहाँ से शुरू करते हैं आंसर, लिमिट, ये तरीका है x टेंड्स टू 5 f of x, लिख दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब इक्वल टू लिखते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5। अब बताओ f of x की वैल्यू क्या है, ये हम f of x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। समझ आया, समझ आया तरीका। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है वो उसको, तो 5 + 10 कितना हो गया, आंसर खत्म। एक तरह से तुमने पढ़ा था 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर, x की वैल्यू पुट करने वाला थोड़ा बहुत वही है, वैल्यू गिवन है पुट कर दो, यही तो होता था। करना क्या है इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ये इलस्ट्रेशन 1 है, अभी 2-3 इलस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी इलस्ट्रेशन है, तो लगेगा कि ये तो मजाक ही है क्या चल रहा है, और 2-3 इलस्ट्रेशन के बाद समझ आएगा चैप्टर में होता क्या है। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, पेज कौन सा है इलस्ट्रेशन 2 का, 286, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 रीड कर रहा हूं मैं। कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें निकालना है लिमिट x की वैल्यू 1 पे, ठीक है, समझ आ गया। ये भी इजी है, कैसे करेंगे फिर, पहले तरीका देखो, x टेंड्स टू 1 f of x। देखो इस तरीके के नंबर होते हैं, ये तरीका होना चाहिए सेम टू सेम, समझ रहे हो, ये तरीका होना चाहिए सेम टू सेम। क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 1 करा, f of x करा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या करेंगे, ऊपर क्या किया था, पहले हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है, क्या आंसर आ गया, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। समझ आ गया हमारा अनुभव, बहुत इजी है। पर ये तरीका लर्न करो ना, ये लिमिट x टेंड्स टू जो भी गिवन है, फंक्शन लिखो, फिर फंक्शन की वैल्यू लिखो, दोबारा लिमिट लिखो, फिर वैल्यू में वो x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर खत्म है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 3, कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x, और लिमिट निकालनी किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। ये भी इजी है, लिमिट, पहले फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन इज इक्वल टू क्या है 3x, तो लिमिट निकालनी है फंक्शन की x टेंड्स टू 2 पे। समझ आ गया। पहले क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, जिस पे निकालनी है x टेंड्स टू वो लिख देंगे, f of x लिख देंगे फंक्शन, फिर उसके बाद दोबारा लिमिट लिखेंगे, x टेंड्स टू 2 लिख देंगे, f of x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वो, क्या आंसर आ गया। यहाँ तक नजर को डाउट, बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, लिमिट अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है टॉपिक, ठीक है ना, नया चैप्टर ही है, तो अभी लिख लेना। इलस्ट्रेशन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, लिख लेना, मैं बताता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने दो, 10 इलस्ट्रेशन है हमारे पास, अभी हम 3 पे बचे और तीनों वो एक जैसी थी, नोटिस करा, तीनों इलस्ट्रेशन बाकी एक जैसी ही थी, कुछ अलग तो था नहीं उसमें। अब इलस्ट्रेशन 4 क्या है, कंसिडर द कांस्टेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू, f of x में क्या वैल्यू है 3। अब बताओ इस f of x के अंदर कुछ x का वैल्यू है या फिर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ x का फंक्शन तो नहीं है ना, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, और किस पे लिमिट निकालनी है इसकी, x टेंड्स टू, तो f of x पुट करेंगे, यही करते थे पहले, लिमिट लिखते थे,
x टेंड टू जिसमें लिमिट निकालनी है वो लिखते थे, फंक्शन लिखते थे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट लिखते हैं, x टेंड्स टू 2 करते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दिया। अब बताओ ये 2 की वैल्यू किसमें पुट करते हैं हम हितेन, जहां पर x हो, इसमें x है ही नहीं तो पुट ही नहीं होगा, आंसर 3 रहेगा, पुट ही नहीं होगा, आंसर 3 रहेगा। समझ आई ये बात, क्लियर है ये? करें आगे। अब इलस्ट्रेशन 5, फंक्शन क्या गिवन है बताओगे इलस्ट्रेशन 5 में, किस पे लिमिट निकालनी है? तो अभी भी कोई भी 5 इलस्ट्रेशन कर ली, 500 में अभी तक कोई चेंजेस आए हैं? ये 500 इलस्ट्रेशन सेम है, बस एक थोड़ी बहुत ये थी कि अगर x नहीं है तो पुट भी नहीं करना। क्या करेंगे फिर, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा इसका? अभी तक कोई दिक्कत, ये 500 इलस्ट्रेशन में कोई चीज चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। अब एक बार इलस्ट्रेशन मैं आगे छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब इलस्ट्रेशन छोड़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं मैं दे रहा हूँ अभी, अपने मैं करवाऊंगा मैं ही। लिमिट में कभी कभी ऐसा भी फंक्शन आता है कि LHL भी डिफाइन होता है और RHL भी डिफाइन होता है। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। लिमिट में कभी कभी दो फंक्शन डिफाइंड होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब वो कैसे डिफाइंड होते हैं, यहाँ पर जो अपने 5 इलस्ट्रेशन करी इसमें कभी इसमें एक भी क्वेश्चन में LHL और RHL नहीं आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब आता है? एक क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नहीं है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपने आप ही। फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू 1 है अगर x ग्रेटर देन 0 है, की वैल्यू 2 है अगर x स्मॉलर देन 0। x तो x ही है, तो लिमिट किस पे निकालना है? हाँ, लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो अब ये चीज नोटिस करो, जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब x लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये फंक्शन को रीड करना आता है तुम्हें, ये रिलेशन फंक्शन में रीड करा था हमने, ऐसे टॉपिक रिलेशन फंक्शन में आते थे। फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, छोटी है, ये पढ़ो 0 से छोटी है, छोटी है ना, ये पता है ना, अब कैस्केडिंग कितनी बार तो पढ़ाया। फंक्शन की वैल्यू अगर 2 है जब x की वैल्यू 0 से, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, तो तुम सही कह रहे थे इस दिन, है ना। फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो यहाँ पर हम अगर लिमिट 0 पे निकालना चाहते हैं तो 0 पे एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जबकि पिछले 5 इलस्ट्रेशन में जो हमने करा था जिस पे हमें लिमिट निकालनी थी उसमें फंक्शन एक ही डिफाइंड था, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी थी उसमें एक ही फंक्शन डिफाइंड था, याद था ना। इसमें उस पॉइंट पे अगर लिमिट निकालनी है वो पॉइंट क्या है 0, और इसी 0 पे दो फंक्शन डिफाइंड है, 0 से आगे और 0 से पीछे। तो पहले हम बात करते हैं LHL की, वो क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 0 से पीछे, 0 से पीछे, समझ आ गया? तो इसमें लिखेंगे पता कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब -0 नहीं होता, 0 से पीछे होता है। अब नंबर लाइन में भी समझ लो एक बार तुम, ये 0 है तो 0 से पीछे वाली वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, क्लियर है? 0 से पीछे वाली वैल्यूज कौन सी होती है बताओ, कौन सी होगी? जो इसको 0 को अप्रोच कर रही है, -0.9999 या 0.1111, कौन सी होगी? 11 होगी, 99 होगी। जैसे ये -1 है तो अब बताओ, सही कह रहा है हितेन, 0.11 होगी, -0.000011 ये होगा, उल्टा चलेगा ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 उल्टा पड़ रहा है ना माइनस में। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा 0.00009 0.00001, ऑलमोस्ट 0 के पास ही रहनी चाहिए, जरा सी आगे जरा सी पीछे, जरा सी पीछे को क्या बोलेंगे 0 माइनस, और जरा सी आगे को क्या बोलेंगे 0 प्लस। पीछे को बोलेंगे तो वो क्या है LHL, आगे को बोलेंगे तो वो क्या है। अब ये क्वेश्चन में तुम्हें बोला नहीं जाएगा कि तुम लिमिट निकालो LHL RHL, क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या बोला है, फंक्शन ये है, लिमिट निकालनी है ना, फंक्शन ये है, निकालना है लिमिट किस पे, x की वैल्यू। तो ये LHL RHL वाली जो वो है चीजें वो हमें खुद करनी है, क्यों क्यों करनी है हमें LHL वाली चीज, हमें बोला तो नहीं है, तो क्यों करनी है,
क्योंकि यहाँ पर 0 पे दो अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए हमें दो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 इलस्ट्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन डिफाइंड नहीं थे, एक ही फंक्शन डिफाइंड था, तो इसलिए एलएचएल आरएचएल लगाया नहीं। अगर एक ही फंक्शन डिफाइंड है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो नहीं लगाना एलएचएल आरएचएल। कौन सी वैल्यू? 0 वाली। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे 2-3 फंक्शन डिफाइंड है तो एलएचएल भी लगेगा आरएचएल भी लगेगा। 3 फंक्शन नहीं होते, 2 ही होते हैं। समझ आ गया? अब करें एलएचएल। एलएचएल मतलब 0 से पीछे कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब 0 से पीछे वाली वैल्यूज। अब यहाँ पर फंक्शन की दो वैल्यूज डिफाइंड है, कौन सी 1 और 2, है ना? तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? 1 पुट करूँ 2 पुट करूँ? 0 माइनस का मतलब 0 से पीछे वाली, 0 से पीछे वाली। आंसर देखो, 0 से पीछे मतलब 0 से पीछे मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा है? 2 है 1 है? ये छोटा होता है यार, तुम पहले तो वो समझो, समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। ये x 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो मैं यही समझ क्या बताऊं मैं लिमिट। तो यहाँ पर 0 माइनस 0 से बड़ा होता है 0 से छोटा होता है। पीछे जा रहे हैं तो छोटा हुआ है ना, तो छोटे में क्या आंसर डिफाइंड है? तो तुम यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करना सीखो पहले, तो कौन से फंक्शन पुट होगा। समझ आ रहा है? 2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू। और यहाँ पर कोई x है तो आंसर क्या आया? समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? डाउट? अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी लिमिट डिफाइन करी अभी मैंने? अब आरएचएल मतलब 0 से बड़ा, बड़ा मतलब आगे जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखें बताओ? 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसके इक्वल आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? यहाँ पर कोई x है जिसमें 0 पुट करे, तो एलएचएल आरएचएल इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं आ रहा तो पता क्या लिखना होता है? एंड में लिखना होता है एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, therefore limit does not exist, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ लिमिटलेस, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया ये? तो क्वेश्चन क्या होता है इसका? फाइंड लिमिट या फिर डिस्कस द लिमिट। इसको डिस्कस करो। तो हमने यहाँ पर क्या करा? फाइंड तो करा नहीं, बिकॉज फाइंड तो हो ही नहीं रही है, डिस्कस कर रहे हैं। एलएचएल आरएचएल जब इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये तब करना है एलएचएल आरएचएल जब एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो। कौन सी वैल्यू यहाँ पर? 0। पिछले जो भी इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी 1 से 5 उसमें एक ही फंक्शन डिफाइंड था, दो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं थे। जरूरी नहीं है, निकल भी सकता है, वैल्यू सेम भी आ सकती है, वो तुम्हें देख के पता लग जाएगा अपने अभी। तुम बाकी क्वेश्चन अपने अभी तो कर रहे थे, ओरली क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ पहले इलस्ट्रेशन 5 तक लिख लो तुम पहले ना, और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया वो भी लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इलस्ट्रेशन से लिख लो जहाँ से ये, ठीक है? ये पूरा लिखना जरूरी है, वीडियो तो इमरजेंसी भी होती है, लिखो जल्दी। इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने 5 इलस्ट्रेशन पढ़ लिया है। पेज कौन सा चल रहा था? 288। अब इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ, ठीक है? ये भी इजी है, ये भी वैसे ही है जैसी हमने 5 पढ़ी है, वैसे इलस्ट्रेशन 6 भी है। इलस्ट्रेशन 6 I6 मान लेते हैं। क्या फंक्शन गिवन है हमें? sin x, और किस पे निकालनी है लिमिट? x इज इक्वल टू π/2। तो ये वैसी इलस्ट्रेशन पता है क्यों? इलस्ट्रेशन चेंज कब होती है, मतलब लिमिट वाली चीज चेंज कब होती है? जब एक फंक्शन, एक वैल्यू पे दो फंक्शन डिफाइंड हो, तब चेंज होती है कुछ ना कुछ। यहाँ पर एक वैल्यू है और एक वैल्यू पे एक ही फंक्शन डिफाइंड है, तो ये भी वैसे ही चलेगा जैसे 5 इलस्ट्रेशन करी है हमने, पर ये आगे ट्रिक होगी। बड़ा कुछ नहीं है इसमें, ट्रिको का कंसिडर किया जाएगा बस। ये समझ आ गया? sin 90 होता है, हाँ sin x, समझ आ गया? अब x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ गया आंसर? खत्म। तो ये भी वैसी इलस्ट्रेशन जैसे पहले पढ़ी अभी तक। नेक्स्ट पढ़ाओ कौन सी है? 7 देखो कौन सी है? फंक्शन गिवन है x प्लस इस पे एट x इज इक्वल टू, करें शुरू? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। ये भी सेम है वैसी जैसे पढ़ी अभी तक। 0 प्लस cos 0, cos 0 कितना होता है? 1, तो 1 आंसर आ गया। अगर तुम देखो डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ से लिख देते हो ना पेपर में, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए जब एमसीक्यू है वो तो सही है, बट अगर तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ये, तो तुम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो तुम्हें
1 मार्क मिलेगा 2 में से। ये स्टेप्स लिखने जरूरी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/x ग्रेटर देन 0 है ना, और लिमिट निकालनी x इज इक्वल टू x 0 पे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे 1/x²। क्या पुट करेंगे वैल्यू, क्या पुट करेंगे वैल्यू बताओ, 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 ही पुट करेंगे, तो 1/0²। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, पता है ये चीज, टेंस में बड़ी थी ये चीज, 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब इलस्ट्रेशन 2 करवा रहा हूं मैं तुम्हें, 9 और 10, फिर क्लास ओवर है। तो 9 इलस्ट्रेशन कर लो, 9 कर लो, बस 9 कर लो लास्ट, फिर क्लास ओवर है। 9 जरूरी है। तो इलस्ट्रेशन 9 देखो। अब पहले तो फंक्शन पढ़ते हैं, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स। जब भी 2-3 फंक्शन गिवन होते हैं ना, देखो ध्यान से लिखने का तरीका भी देखो, क्वेश्चन को भी समझा करो। यहाँ पर बोर्ड पे देखो, वो छोड़ दो पेन वेन। जब भी 2-3 फंक्शन होते हैं, एक ही पॉइंट पे 2-3 फंक्शन होते हैं, तो लिखते कैसे है, देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट है ना ये, और वो 2-3 फंक्शन ऊपर नीचे लिख देते हैं। क्या वैल्यूज है ये देखो, मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा, इलस्ट्रेशन 9 की बात कर रहा हूँ। x-2 फंक्शन है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है बड़ी, बताओ, पढ़ना आता नहीं ये चीज। 0 जब x की वैल्यू 0 है, और x+2 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसको ना प्रॉपर्ली कैसे लिखा जाए, इसको लिखते हैं ऐसे है, फंक्शन की वैल्यू x-2 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, फंक्शन की वैल्यू है 0 है जब x की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू x+2 है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर किस पे हमें लिमिट निकालनी, क्वेश्चन में बोला भी, और फाइंड द लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 एंड चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। देखो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब 2-3 फंक्शन हो जाएंगे। अगर फंक्शन ही है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। जो भी हमने इलस्ट्रेशन 1 से लेकर अभी तक 7 में पढ़ा है या 8 में पढ़ा है, उसमें एक ही वैल्यू आ रही है आंसर की। तो उसमें हमने कहीं भी लिखा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं लिखा ना, बिकॉज करेगी वो बाय डिफॉल्ट, पता ही है ना कब लिमिट ना एग्जिस्ट करने के चांसेस होते हैं, जब एक ही वैल्यू 2-3 फंक्शन डिफाइंड हो। तो बताओ 0 माइनस वाला कौन सा होगा केस, LHL। 0 माइनस मतलब 0 से पीछे वाली वैल्यूज कौन सी होगी, ये वाला होगा 0 से माइनस वाला। 0 से पीछे वाली वैल्यूज लिखा हो ना 0 से पीछे, तो ये LHL हो गया। ये क्या होगा 0 प्लस वाला, तो ये क्या हुआ फिर, ये हुआ एट 0 वाला। ये एक नया केस होता है एट 0, जो हमें इसमें भी करना चाहिए था पर मैंने करा नहीं था। इसमें भी करना चाहिए था। इसमें 0 माइनस वाली वैल्यू ये है, इसमें 0 प्लस वाली वैल्यू ये है, और एट 0 वाली वैल्यू कौन सी थी, ये इक्वल टू है, जहां पर इक्वल टू लिखा है। तो यहाँ पर भी आनी चाहिए थी वो चीज। तो 3 चीजें देखी जाती है, पता कौन सी चीजें देखी जाती है, LHL, RHL और एट वाला। एट वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी वैल्यूज पर करना है, ये एट वाला है, ठीक है। करें शुरू। तो पहले LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन पुट करेंगे 0 माइनस में, ऊपर वाला। अब यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 0। 0 माइनस नहीं पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम LHL की बात कर रहे हैं बस। तो आंसर -2 आया। फिर उसके बाद RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्या आंसर आ गया। अब उसके बाद ऐड कैसे करते हैं, ऐड वाला चीज देख लो, ऐड x इज इक्वल टू 0 पे, देखो ऐड x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर आ गया कि x की वैल्यू पता है, वो यहाँ पर पुट कर दो। और y की वैल्यू क्या आ रही है, LHL RHL और ऐड वाली वैल्यू इक्वल है या नहीं है, क्या लिखेंगे फिर, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू एट वाली वैल्यू, ये लिखते हैं, एट वाली वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर समझ आ गया, एट वाली वैल्यू एफ ऑफ 0, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लास ओवर है इसके बाद, ठीक है।